तो कैसे हो प्यारे बच्चों। होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मुकेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश सर पर। तो कल हमने जो लास्ट क्लास में हमने आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण शुरू किया था। उसमें जो है हमने पहले सवाल के 5 जो सवाल है वो हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में जो अपना आज का छठवां जो सवाल है, पहले सवाल में छठवां जो सवाल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सवाल है अपना, एकदम इजी सा सवाल है, एकदम लड्डू सवाल। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये देखो इसमें तो कुछ लग नहीं रहा हमने सॉल्व करने वाला कि यहाँ कुछ हम प्लस माइनस कर सकते हैं। इसमें ज़रूर कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र पढ़ा होगा आपने। कब पढ़ा होगा? जब आप छोटे थे तब पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा था? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं फिर बाद में इसको ये करते हैं कि इसको और इसको दोनों को मिलाओ। एक बार मिलाया, दोनों भाई भाई से दिख रहे हैं, थोड़े बराबर बराबर से दिख रहे हैं। देखो ये भी ब्रैकेट, इसमें भी वो कोष्टक लगा हुआ है। इसमें a है बस, इसमें x है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें b है, इसमें 2 है, बस इतना सा फर्क है। यानी a की जगह क्या रखा हुआ, उसमें x रखा हुआ है, और b की जगह क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ, बस इतना सा फर्क है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी बदल दो, फिर बाद में यहाँ भी a की जगह x रख दो और b की जगह 2 रख दो, हो गया अपना काम। तो आइए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसमें क्या करेंगे, a की जगह x रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या रखना है x, इंटू b की जगह क्या रखना है 2, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से गुणा तो करना आता है आपको, 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 4x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला काम वही है, भेज दो इधर वाले घर में, और जब इधर वाले घर में आएंगे तो क्या होंगे, इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो पहले तो इनको रख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जब ये आएंगे इधर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर क्या बच गया, बराबर बच गया 0। यानी ये हमने घर खाली करवा लिया। अब घर खाली करवा लिया तो ये दूसरे घर से आए हैं ना, तो कुछ भाई बहन होंगे इसमें से एक से वाले। तो देखो इसमें कौन कौन भाई बहन है। देखो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये तो हमने पढ़ा है, इनकी तो कभी बनती नहीं है, इसलिए तो लड़ा के एक दूसरे को मार देते हैं, ख़त्म इनका काम। अब चलो इसका देखो कोई भाई 3x, इसका कोई भाई ये रहा, ये देखो ये 3x है और ये 4x है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों सेम चिन्ह वाले हैं तो दोनों में बहुत अच्छी बनेगी, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया अपना 7x हो गया। और एक देखो ये 1 प्लस का, ये 4 माइनस का, ये तो 1 प्लस का और 1 माइनस का, दोनों में लड़ाई होगी तो दोनों घट जाएंगे। 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, माइनस का बड़ा है तो कितना बच गया माइनस का, और बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया 0। अब आप इसको देखिए ध्यान से और बताइए कि इस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात इसमें 1 ही है, 2 नहीं है ना, अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का नहीं है, 0 प्रकार का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये अपना इसका हो गया जवाब। समझ गए अच्छे से? चलो अब हम चलते हैं अगले सवाल। इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस केवल यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है वो देखिए ध्यान से, और उसको हम करते हैं सरल। क्या होता है अगला सवाल, ये देखिए आपके सामने अगला सवाल नंबर 7, x प्लस 2 का होल क्यूब
बराबर होता है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सरल करना है भाई, कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सरल ही करना है, बहुत ईजी है सरल करना अपने लिए ना। देखो कैसे सरल करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें देखो ऊपर क्यूब लगा हुआ है। अब क्यूब लगा हुआ है तो बड़ा झंझट वाला काम आ गया। झंझट वाला कुछ नहीं है, क्यूब लगा हुआ तो हमने बहुत बार पढ़ा ना क्यूब के बारे में छोटी क्लासों में। छोटी क्लासों में हमने क्या पढ़ा है, x प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब। हमने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, और ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है, ये बस ये सूत्र आना चाहिए हमने को, और ये सूत्र तो आप 3-4 बार बोलोगे इतने में याद हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हो गया क्लियर, बस 4-5 बोलोगे इतने में याद है, पी जाओ इसको एकदम इसकी पुड़िया बना के। चलो अब हम चलते हैं इधर हम चलते हैं तो देखो इन दोनों को मिलाओ, मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि a की जगह तो कितना है x है और b की जगह कितना है 2 है। बस इसमें क्या करेंगे, a की जगह x रख देंगे और b की जगह 2 रख देंगे और अपना काम हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं इनको अलग कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि ये मिले नहीं, जब आप बाद में इसको सॉल्व करो तो आपको अलग दिखे, मिले नहीं, ये मैंने अलग कर दिया है। हाँ तो देखो यहाँ रखा मैंने a की जगह x, तो ये बन गया x के पावर 3। क्लियर, फिर मैंने लिखा b का क्यूब यानी b का वैल्यू कितना है 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू x इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर, इसको मैं एक बार ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ। समझ गए बात को, समझ गए, छोटी सी बात है। खाली और खाली इस समीकरण में मैंने इस मान में मैंने a की जगह x रख दिया है और b की जगह 2 रख दिया है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओके, अब क्या करेंगे, खाली वही सिंपल सा काम अपने को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे देखो, अभी करते हैं। ये देखो 2 का क्यूब, ये तो आपको मालूम है कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, ये आ गया 8 बराबर। अब यहाँ देखो 3 को गुणा करेंगे 2 से, कितना हो गया 6, 6 को गुणा किया एक्स स्क्वायर से तो कितना हो गया 6x स्क्वायर, प्लस इसमें देखो 3, 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिंपल करके दिखा रहा हूँ आपको, 3 इंटू एक्स इंटू 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 को 3 से गुणा करोगे 12, 12 को x से गुणा करोगे कितना हो गया 12x बराबर। अब आगे वाले में आ जाओ, 2x को पहले गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो ये बन जाएगा 2x घात 3 और माइनस 2x को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x। क्लियर है, ये आपको कल भी मैंने बताया था, फिर आपको बता दे रहा हूँ मैं कि 2x को अगर आप x स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या होगा, इनके जो घात है वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी x की घात 3 हो जाएंगी। समझ गए। अब चलो क्या करना है, अगला काम घर खाली करवाना है, तो करवा देते हैं खाली, कुछ नहीं जा रहा अपना, अभी खाली करवा देते हैं। प्लस 12x, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जब ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर में बच जाएगा अपने पास 0। अब देखो ध्यान से, इसका कोई है भाई बहन इस परिवार में, इसका भाई बहन देखो ये रहा भाई बहन, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, लेकिन दोनों अलग है, दोनों छोटे बड़े हैं, क्योंकि देखो ये एक ही है और ये कितने हैं, ये 2 है, तो क्या होगा अलग अलग चिन्ह के, तो एक तो हट जाएगा इनमें से, यानी 2 में से एक तो हट जाएगा और एक बचेगा, और वो बचेगा किसका, माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का बच गया। ठीक है, अब चलो 8 एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का भाई देखो कोई है कि एक्स स्क्वायर की जैसा, एक्स स्क्वायर जैसा कोई नहीं है, तो इसको 6x स्क्वायर ऐसा कैसा रख दो। अब देखो x एक ये रहा x, ये प्लस का ये भी प्लस का, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो ये हो गया 14x और प्लस 8 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो इस समीकरण को ध्यान से, इसमें क्या आ रहा है, इसमें ये आ रहा है कि इसमें x का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात इसमें
3 है, यानी हम लिख सकते हैं कि यह जो समीकरण है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का नहीं है, 0 प्रकार का नहीं है, और इसलिए यह द्विघात समीकरण भी नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है, इसमें केवल इतना ही किया है कि यहाँ पे जो है a प्लस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला है वो हमने रखा है, खाली इतना सा काम किया। इस फॉर्मूले को रट लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b स्क्वायर, याद हो गया? ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, आपका क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें अपने को क्या करना है, कुछ नया करना है या फिर वही पुराने वाला चल रहा है, सब वही है, सब कुछ नया नहीं है। केवल और केवल आपको ध्यान रखना है तो गुणा करते टाइम पे, जोड़ते टाइम पे, घटाते टाइम पे ध्यान रखिए, अच्छे से करें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही है, केवल एक ही फ़र्क है, जो पीछे वाला सवाल है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, उसमें क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब था और इसमें माइनस का, बस याद कर लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। बस ये दो माइनस के चिन्ह ध्यान में रखे, ये दो माइनस के चिन्ह जो है वो ध्यान में रखे हैं। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का जो चिन्ह है ना, इसका ध्यान में रखे अच्छे से। ठीक है, अगर मान लो आप कहीं पे भूल जाते हो तो क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर ये सूत्र आपको याद नहीं आ रहा परीक्षा में, हाँ, और आपके पास टाइम भी है, अगर आपके पास टाइम है, मान लो आपको याद नहीं आ रहा है ये सूत्र, तो आप क्या करोगे फिर बाद में? तो देखो मैं आपको एक सीधा सा एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो क्या करना है, आप ये बना सकते हो। ये सूत्र कैसे बनाओगे, देखो हम क्या करेंगे कि a माइनस बी का जो क्यूब है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, लिख सकता हूँ क्या ऐसा? क्योंकि देखो लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया, अगर मान लो यहाँ पे x स्क्वायर होता और इधर गुणा x की घात 1 होता तो ये क्या बन जाता, x की घात 3 बन जाता। ऐसे ही इसको मैंने लिख दिया, अगर इन दोनों को गुणा करूँगा तो ये क्या बन जाएंगे, a माइनस बी की घात 3 बन जाएगा। ये है ना, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो फिर अब देखो ये सूत्र तो आपको याद होगा अच्छे से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, याद है, और इधर क्या है, a माइनस बी है। ये लो हो गया काम अपना। अब क्या करना है, अब ये करना है खाली, a को पहले गुणा कर लो इससे, b को गुणा कर लो इससे, और फिर बाद में जो कट रहा है उनको काट दो, खत्म कहानी, और ये आपके पास लास्ट में बच जाएगा। लेकिन ये आपके एक्सट्रीम कंडीशन में जब आप भूल जाएं तब, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप इसको अच्छे से याद करें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। हो गया याद? चलो अब चलते हैं यहाँ पे चलते हैं, तो आ जाइए इधर आप आए तो हमने पाया कि इसमें x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 1 बराबर क्या होगा, x माइनस बी का होल क्यूब। अब इसमें देखो क्या करना है, a की जगह क्या रखना है, इसमें a की जगह रखना x और b की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, इसमें रख रहा हूँ मैं a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b 2 प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ खाली a की जगह x रखा है और b की जगह 2 रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया तो खाली इसको सरल कर लेते हैं, सरल करते हैं तो देखो ये हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 6x स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूनी 4 को 3 से गुणा करेंगे 12
तो ये हो गया 12x हो गया। अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है घर खाली करवाना है। घर खाली करवाना है तो अभी करवा लेते हैं। ये देखो, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये भी इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0। एक बार जब आप ये लिख लो तो उसके बाद में आप देख लो कि आपने जो इनके चिन्ह है वो बराबर बदल दिए क्या। आपने घर तो बदल दिया लेकिन चिन्ह भी बदले हैं क्या। देखिए प्लस था, मैंने माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, बदल दिए, बराबर कर दिया। अब बराबर कर दिया तो अब देखो, अब अगले में क्या करेंगे। देखो इसका कोई भाई दिख रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब। अरे ये तो एकदम ही ऑपोजिट वाला है, गया ये तो, लड़ गए दोनों के दोनों, खत्म। चलो अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर, ये -4x² है। अब एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर ये रहा 6x², ये देखो ये रहा, ये -4x² और ये प्लस का 6x²। क्या करेंगे, दोनों लड़ेंगे तो सही, लेकिन 4 को, ये 4 ही है ना, तो ये 4 को ही खत्म कर पाएगा, लेकिन 2 तो फिर भी बचे जाएंगे। तो 6 में से 4 के कितने बच गए, 2x², और प्लस वाला बड़ा है तो किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। क्लियर। अब x को देखो, देखो एक तो ये x रहा और x ये एक x रहा। अब इनको देखो, ये 12x और ये x, अरे ये तो क्यों लड़ेंगे भाई, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ये तो दोनों जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 और 1 13x। क्लियर। अब देखो और देखो और देखो और देखो, और 1 और 8, बस और कुछ नहीं। 8 और 1 कितना हो गया, 9, तो ये हो गया 9 बराबर 0। अब बताओ इस समीकरण में x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि यह जो समीकरण है वो ax² + bx + c बराबर 0 प्रकार का है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये आपका कंप्लीट होता है सवाल नंबर पहले में। जो 8 सवाल थे वो मैंने बता दिया आपको। एक बार अच्छे से इन फॉर्मूले देखो, इसमें ऐसे जो फॉर्मूले a - b का होल क्यूब अपने पास आया, a + b का होल क्यूब आया, a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है। तो ये चारों के चारों जो फॉर्मूले हैं अच्छे से अपने जहाँ स्टडी रूम है वहाँ पे अपना चिपका ले। जितने भी इस टाइप के फॉर्मूले a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो सब के सब चिपका लें और इनको बार बार देखें, तो आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे, और एक बार बैठ गए तो फिर कभी निकलेंगे नहीं। ठीक है, ये अपने 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर पहले के। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है हमने चालू कर रखा है, एक्सरसाइज नंबर 4.1, उसमें सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्या है, कैसे हैं, देखते हैं। तो आइए, तो अपना जो सवाल है चल रहा है एक्सरसाइज नंबर 4.1, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें पहला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि एक आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्लॉट की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। प्लॉट की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। एक अधिक है, तो हमें जो है, हमें प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, हमें केवल और केवल इसमें समीकरण बनानी है। इसमें ऊपर बोला है कि अपने को ये जो सवाल दिया हुआ है इसको खाली और खाली द्विघात समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना है। तो हमें केवल इसकी समीकरण बनानी है, हमें इनका मान नहीं निकालना, लंबाई और चौड़ाई हम आगे के एक्सरसाइज में निकालेंगे। अभी फिलहाल हमें केवल और केवल इसका समीकरण बनाना है। तो आइए बनाते हैं इसका समीकरण। देखो हमें बोला है सबसे पहले आयताकार प्लॉट। अब मैं आपको थोड़ा सा आयत की तरफ लेके चलता हूँ कि आयत क्या होता है। आयत आपने पढ़ा होगा छोटे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इस तरीके का एक डब्बे का आकृति, ये देखो, ये होता है आयत अपना।
बहुत सारी चीज़ें होती है अपने घर में इस टाइप की, बहुत सारे बक्से हैं, बहुत सारी टेबल है, बहुत सारे जो है उनका ऊपर का शेप, साइड का शेप, जो इस टाइप के बहुत सारे अपने को देखने को मिलते हैं। प्लॉट है, घर है, बहुत सारी जगह। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में क्या होता है, ये तो होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई, जिसको मैंने L से लिखा है, चौड़ाई को मैंने B से लिखा है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। समझ गए बात को। अब आपने पढ़ा होगा इसका क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, आयत का जो क्षेत्रफल है इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और एक परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र बोल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि हमें यहाँ पे काम में नहीं लेना, हमें ये वाला सूत्र काम में लेना है। यही क्यों काम में लिया मैंने, क्योंकि देखो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल का सूत्र बोलाना ही पड़ेगा ना। ओके चलो, अब हमें क्या दिया हुआ है उसके अनुसार चलते हैं। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल जो है वो हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। समझ गए। अब देखो आगे वाली लाइन बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्या बोला है, प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। मान लो प्लॉट की जो लंबाई है, प्लॉट की लंबाई, इसने बोला है प्लॉट की जो लंबाई है वो प्लॉट की चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई का दुगुना, ये मैंने कर दिया दुगुना। दुगुने का मतलब क्या होता है भाई, दुगुने का मतलब होता है कि 2 से गुणा कर दो, ये मैंने 2 से गुणा कर दिया, और उससे भी 1 अधिक है, ये मैंने 1 अधिक कर दिया। एकदम सिंपल हो गया ना। यानी इसने क्या बोला है कि जो प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो मैंने चौड़ाई का दुगुना कर दिया और उसका 1 अधिक कर दिया। क्या आ गई, लंबाई आ गई। ये इसने बोला है कि प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। समझ गए यहाँ तक। अब अपना सवाल यहाँ से शुरू होगा आगे। ये तो हमने सवाल में दिया था, सवाल वाले ने, हमने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने जैसा दिया वैसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ इसमें सबसे पहले हमें एक चीज़ माननी पड़ेगी। अब मैं लंबाई को मानूँ कि चौड़ाई को मानूँ, अब यहाँ पे सवाल है। अब ये आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि अगर आप लंबाई को मानते हो तो क्या होगा, चौड़ाई को मानते हो तो क्या होगा। मैं दोनों को मान के बताता हूँ आपको कि क्या होता है। अगर मान लो मैं मानता हूँ लंबाई, माना लंबाई जो वो कितनी है, x है, तो मैंने लंबाई को x मान लिया, x मीटर माना, तो देखो यहाँ क्या आएगा, प्लॉट की लंबाई यहाँ x आएगा बराबर 2 इंटू यहाँ का आएगा चौड़ाई, और प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए। अब यहाँ पर ये समीकरण बन गया। अब इसको सरल करेंगे, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 इंटू चौड़ाई। अब यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x माइनस 1/2, और इधर क्या निकलेगा, चौड़ाई। अब देखो ये तो मैंने तब है, यानी लंबाई को x मान रखा है और चौड़ाई को मैंने, चौड़ाई निकल गई मेरे पास में ये। अब मैं मानता हूँ चौड़ाई को, माना चौड़ाई। आपको दोनों नहीं मानना है, मैं आपको केवल और केवल जो फ़र्क है दोनों में वो बता रहा हूँ आपको, कि आप ये मानते हो तो क्या होता है और वो मानते हो तो क्या होता है। माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो अब देखो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई अपने पास में आ जाएगी 2 इंटू x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 मीटर। अब आप मेरे को बताइए कि ये इजी दिख रहा है कि ये इजी दिख रहा है, सरल कौन सा दिख रहा है। सरल तो मेरे को लग रहा है ये दिख रहा है, क्योंकि सीधा सिंपल एकदम, खाली एक ही वैल्यू है 2x प्लस 1। लेकिन इसमें देखो x माइनस 1, ये तो है ही, लेकिन बट्टे में 2 और देखो, और ये बट्टे में जो आ जाता है, भाग में जो आ जाता है, तो ये सबसे परेशान करता है सबसे ज़्यादा। इसका मतलब हमें परेशानी वाले रास्ते क्यों जाना, हम तो एकदम जो सिंपल रास्ता है उधर ही चलते हैं। समझ गए बात को। इसलिए जो है हम यहाँ पे चौड़ाई मान रहे हैं, ताकि चौड़ाई जो है सीधा अपने को चौड़ाई इसमें रखेंगे यहाँ पे, और चौड़ाई रखते ही अपने पास में लंबाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम मान लेते हैं, माना प्लॉट की चौड़ाई, माना प्लॉट की चौड़ाई जो है वो बराबर कितनी है, x मीटर है। x मीटर है तो इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, इसलिए लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर ये आ जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से। 2x प्लस 1 मीटर आ गई। अब अपने पास आ गई लंबाई और ये आ गई चौड़ाई, और हमें दिया हुआ क्या है, प्लॉट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है, इसलिए इसको मैं देता हूँ समीकरण 1। इसलिए समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है ना, होता है तो होता है, तो आ जाओ फिर बाद में। ये देखो लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1
इंटू चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है x, बराबर क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 528। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखो कल की तरह अपने पास एक समीकरण बन चुकी है, इसको सरल कर देते हैं। x को गुणा करेंगे 2x से तो यह आ जाएगा 2x² प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, x आ जाएगा। और ये प्लस का 528 जब इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 528 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये देखो क्योंकि इसमें समय अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है बच्चों? अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इसमें समझने में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट करना है वो भी आप बताएं। आप जितनी बार बोलोगे आप उतनी बार रिपीट किया जाएगा क्वेश्चन को, उतनी बार समझाया जाएगा। बस आपको मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपको टॉप करना है। बस अपने दिल और दिमाग में ये बना करके रखें कि आपको टॉपर बनना है। ओके ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये अपने को क्षेत्रफल दिया हुआ था, लंबाई जो बोला था कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 1 कर दिया हमने चौड़ाई के 2 गुने से अधिक कर दिया। यहाँ पे हमने चौड़ाई को माना, चौड़ाई को क्यों माना ये मैंने आपको बता दिया। लंबाई निकल के आ गई 2x + 1 मीटर। अब हमें क्या दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x + 1, चौड़ाई कितनी है x, और आयत का क्षेत्रफल कितना है 528। 528 को इधर लेकर आ गए और इन दोनों को गुणा कर दिया और ये अपने पास आ गया वैल्यू। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे में पहला क्वेश्चन है। बाकी का हम जो बचे हुए आपके 3 क्वेश्चन और बचे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, अच्छे से लगे रहें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका हर जो सवाल है उसका उत्तर दिया जाएगा। ओके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।